हेलो फेलो प्रोफेशनल्स, मैं हूं आपका गाइड सैयद अशरफ और आप देख रहे हैं द HSC गाइड चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ABCs ऑफ सेफ्टी की एक सीरीज़ कर रहे हैं और ये वीडियो भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। आज का अल्फ़ाबेट है L और L से होती है लैडर। तो आज हम लोग लैडर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैडर की डेफिनेशन जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी, सीढ़ी एक ऐसा इक्विपमेंट या डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी चीज़ पर चढ़ने या उतरने के लिए किया जाता है। नाम से साबित होता है, चढ़ने और उतरने के लिए किया जाता है। इसका मतलब नॉर्मल सीढ़ी खड़े होकर काम करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक्सेस के लिए होती है। और अगर सीढ़ी के ऊपर चढ़कर काम करना है तो स्पेशली डिज़ाइन होनी चाहिए। अब बात करते हैं वर्क प्लेस में सीढ़ी से रिलेटेड सेफ्टी की इम्पोर्टेंस के बारे में। हर साल होने वाले एक्सीडेंट पर अगर नज़र डालें तो हमें 4 मोस्ट डेंजरस एक्सीडेंट्स के टाइप्स नज़र आते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स, जिसमें सबसे पहले आता है फॉल, दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोक्यूशन, तीसरे नंबर पे है कॉट इन और बिटवीन, चौथे नंबर पे स्ट्रक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी आप जा रहे हैं, ऊंचाई से कोई मटेरियल गिरा जिससे आप टकरा गए या जो आपके ऊपर गिर गया। अब अगर इनमें से पहले और सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट की बात करें, यानी कि फॉल, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मेजर इंजरीज, डिसेबिलिटीज़ और फैटेलिटी होती है, तो हमें एक शॉकिंग ट्रूथ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्क प्लेस फॉल एक्सीडेंट्स के 20% केसेस में लैडर इन्वॉल्व होती है। और अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो यहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट हॉरिबल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होने वाले फॉल एक्सीडेंट्स के 81% केसेस में लैडर इन्वॉल्व होती है। और एक अंदाजे के हिसाब से रोज़ाना लगभग 2000 लैडर रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। लैडर सेफ्टी के बारे में आगे बात करने से पहले जान लेते हैं कि लैडर्स कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ लैडर्स को हम 3 मेजर क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया इसके यूज़ को लेकर। अगर यूज़ के हिसाब से देखें तो लैडर 8 तरह की होती है। पहला स्टेप लैडर, दूसरा एक्सटेंशन लैडर, तीसरा मल्टीपर्पज़ लैडर, चौथा आर्टिकुलेटेड लैडर, पांचवा स्टेप स्टूल, छठा एटिक लैडर, सातवां प्लेटफॉर्म लैडर और आठवां फ्लेक्सिबल लैडर। दूसरी क्राइटेरिया की बात करें तो सीढ़ी या लैडर कौन से मटेरियल की बनी है, इसके हिसाब से हम लैडर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्से में वो लैडर्स आती हैं जो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। दूसरे हिस्से में आती हैं वुड से बनी यानी लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियाँ। तीसरे नंबर पे आती हैं फाइबर ग्लास से बनी हुई सीढ़ियाँ, चौथे पे स्टील से बनी हुई सीढ़ी और पांचवें पे प्लास्टिक की बनी हुई सीढ़ियाँ। तीसरी क्राइटेरिया है ड्यूटी रेटिंग के, यानी लोड बियरिंग कैपेसिटी। इसके हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले आता है टाइप 3 यानी लाइट ड्यूटी लैडर। ये डिज़ाइन होती है 200 पाउंड्स का लोड बियर करने के लिए। इसके बाद आती है टाइप 2 यानी मीडियम ड्यूटी लैडर। ये 225 पाउंड्स का लोड बियर करने के लिए डिज़ाइन होती है। उसके बाद आती है टाइप 1 लैडर यानी हैवी ड्यूटी लैडर, और ये डिज़ाइन होती है 250 पाउंड का लोड बियर करने के लिए। इसके बाद आती है टाइप 1A यानी एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी लैडर, और ये 300 पाउंड्स का लोड बियर करने के लिए डिज़ाइन होती है। इसके बाद आता है टाइप 1AA यानी टाइप 1AA, और ये होती है एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी लैडर, जो कि 375 पाउंड्स यानी 375 पाउंड्स का लोड बियर करने के लिए डिज़ाइन होती है। अब बात करते हैं सीढ़ी को यूज़ करते टाइम लिए जाने वाले सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। सीढ़ी एक इक्विपमेंट है, इसलिए इक्विपमेंट के लिए डिफाइंड बेसिक सेफ्टी रूल्स लैडर्स पर भी लागू होते हैं। अगर आप थका हुआ या चक्कर महसूस कर रहे हैं या अपना बैलेंस खोने का खतरा है तो सीढ़ी से दूर रहें। तेज़ हवा या तूफान में भी सीढ़ी का उपयोग न करें। साफ और स्लिप रेसिस्टेंट जूते पहनें। याद रखें कि चमड़े के तलवे वाले जूते सीढ़ी पर काम करने के लिए सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें स्लिप रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। किसी सीढ़ी को इस्तेमाल करने से पहले ये श्योर करें कि सीढ़ी उस स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन की गई है और सीढ़ी सेफ कंडीशन में है उस काम को पूरा करने के। लूज या मिसिंग पार्ट्स वाली सीढ़ी तुरंत डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। यानी अगर आपने सीढ़ी को इंस्पेक्ट किया, आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी,
तो सिर्फ स्टोर में वापस करना सोल्यूशन नहीं है। उस सीढ़ी को तुरंत सर्विस से डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ताकि हो सकता है कि अगर स्टोर में रखी हुई सीढ़ी है, कोई बिना चेक किए साइट पे ले जा सकता है, वर्क प्लेस पे ले जा सकता है और काम करने के दौरान घायल हो सकता है। इसके लिए अगर कोई सीढ़ी अनसेफ है, उसे तुरंत ड्यूटी से डिस्कार्ड कर देना चाहिए। साइड रेजेज अगर अंदर या बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो तो ऐसी सीढ़ी को भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सीढ़ी की लंबाई काम के लिए सूटेबल होनी चाहिए। इसका मतलब आपको ये ध्यान देना है कि सीढ़ी के टॉप 2 रंग्स पे खड़े होकर आपको काम नहीं करना है। इसका मतलब सीढ़ी की ऊंचाई डिसाइड करने के टाइम की कितनी लंबी सीढ़ी आपको काम के लिए चाहिए, इस बात पे ध्यान रखिए। दूसरा, अगर आप स्कैफोल्डिंग एक्सेस के लिए सीढ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 3 रंग्स यानी 3 स्टेप्स स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर होने चाहिए। तो इसका मतलब जब आप डिसाइड करेंगे कि कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए तो आपके स्कैफोल्डिंग की हाइट और ये 3 एक्स्ट्रा रंग्स कैलकुलेट करके डिसाइड करना चाहिए। सीढ़ी की लोड रेटिंग सीढ़ी इक्विपमेंट्स, वर्कर, वर्क सप्लाई और सीढ़ी पर रखे गए दूसरे सामानों के कुल वजन से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि वर्कर जितने टूल्स अपने बदन पे लगा के लेके जा रहा है उन टूल्स की वजन, और कोई इक्विपमेंट है, ड्रिल मशीन या कुछ और वजन वाला सामान है, उस सामान का वजन, ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद उस सीढ़ी की रेटिंग यानी लोड बेयरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मैं नॉर्मली प्रैक्टिस में ऐसा करता हूँ कि मैंने डिफाइन किया हुआ है कि मैक्सिमम लोड 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी सीढ़ी की लोड बेयरिंग कैपेसिटी के 80% से ज़्यादा। सीढ़ी की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि सीढ़ी पर काम करने वाले को ऊपरी 2 स्टेप्स पर खड़े होकर काम न करना पड़े, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। जब सीढ़ी को काम करने के लिए सेट किया जा रहा हो तो ध्यान रखें कि सीढ़ी सॉलिड और फर्म लेवल पर हो और सीढ़ियों के पैर के नीचे कोई ऐसा सामान या स्लिपरी कंडीशन न हो जिसकी वजह से सीढ़ी फिसल जाए। सीढ़ी पर एट ए टाइम सिर्फ एक इंसान को ही काम करने की परमिशन दी जानी चाहिए जब तक कि सीढ़ी एक से ज्यादा लोगों को काम करने के लिए डिजाइन न की गई हो। जैसे कि एक ट्रेजरी लैडर करके आती है, ट्रेजरी लैडर, वो स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती है कि उस पर एक से ज्यादा लोग खड़े होकर एक साथ काम कर सकें। वो है ओके। अगर उसके अलावा दूसरी कोई सीढ़ी है तो उस पर एट ए टाइम एक ही बंदा काम करेगा। सीढ़ी को किसी ऐसे दरवाजे के सामने नहीं सेट किया जाना चाहिए जो सीढ़ी की तरफ खुल सकता है। दरवाजे को या तो पूरा खोल लें या पूरा बंद कर दें ताकि कोई उसे खोल ना सके, या दरवाजा पूरी तरह गार्डेड हो। इसका मतलब दरवाजे के सामने अगर आप सीढ़ी लगा रहे हैं काम करने के लिए तो या तो दरवाजे को पूरी तरह लॉक कर दें, बंद कर दें, या तो पूरी तरह खोल दें, उसके बाद सीढ़ी सेट करें। ये क्यों ज़रूरी है? आप दरवाजे के उस तरफ काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है और सामने वाले ने अचानक से दरवाजा खोल दिया, सीढ़ी डिसबैलेंस हो जाएगी और आप नीचे गिर जाए। सीढ़ी को इस्तेमाल करने से पहले उस पर लिखी जानकारियां ध्यान से पढ़ लें, जैसे कि सीढ़ी की रेटिंग और सेफ्टी प्रिकॉशंस। हर सीढ़ी के ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम, सेफ्टी प्रिकॉशंस, सीढ़ी का टाइप और लोड बेयरिंग कैपेसिटी लिखी होती है। उसको ध्यान से पढ़ें काम शुरू करने से पहले। किसी सीढ़ी पर लिखी हुई जानकारी उस स्पेसिफिक सीढ़ी के लिए होती है। याद रखें, एक सीढ़ी को आपने पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि सारी सीढ़ियां आपके लिए सेफ हो गई और आप काम करेंगे। किसी सीढ़ी पर अगर कोई लेबल लगा है वो उस स्पेसिफिक सीढ़ी के लिए है, सभी सीढ़ियों के लिए नहीं, भले ही सेम टाइप की सीढ़ी हो। अगर कोई इंसान किसी एक सीढ़ी पर काम कर चुका है पहले, इसका मतलब ये नहीं कि वो सीढ़ी पर काम करने के लिए ट्रेंड है और वो उस टाइप की किसी भी सीढ़ी पर बिना प्रिकॉशंस को ध्यान में रखे काम कर सकता है। इसके लिए किसी इंसान को, किसी भी वर्कर को सीढ़ी पर काम करना अलाउड करने से पहले उससे पूछ लें और उसे सेफ्टी प्रिकॉशंस की जानकारी दे दें। अगर वो उस प्रिकॉशन से फेमिलियर है फिर उसको अलाउ करें काम करने के लिए। आइए अब सीढ़ी इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सीढ़ी हमेशा सही एंगल पर खड़ी होनी चाहिए, मतलब सीढ़ी के बेस की हॉरिजॉन्टल दूरी सीढ़ी के वर्टिकल हाइट के 1:4 रेशियो में होनी चाहिए, यानी वर्टिकल 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल 1 मीटर। जिस चीज़ को आप सपोर्ट लगा रहे हैं सीढ़ी को, उसका वर्टिकल 4 मीटर और उसके जड़ से सीढ़ी का बेस 1 मीटर होना चाहिए। और इसी रेशियो में, अगर ज़्यादा हाइट है तो इसी रेशियो में विड्थ भी बढ़ जाएगी। ये रेशियो मेंटेन होने पर सीढ़ी 75 डिग्री पर होगी, जो कि रिक्वायर्ड सेफ्टी फैक्टर है लैडर सेफ्टी मैनेजमेंट की।
सीढ़ी प्रॉपरली टाइड होनी चाहिए उस स्ट्रक्चर के साथ जिस पर चढ़ना या जिससे उतरना हो, और सीढ़ी के 3 रग्स बेस पॉइंट मतलब जहां सीढ़ी वर्किंग प्लेटफॉर्म को टच कर रही हो के ऊपर होने चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपने वर्किंग प्लेटफॉर्म पे एक्सेस के लिए सीढ़ी लगाई है तो उस वर्किंग प्लेटफॉर्म से कम 3 रग्स सीढ़ी के ऊपर होने चाहिए। सीढ़ी से गिरने के लिए जो पॉइंट्स जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो पॉइंट हैं जल्दबाजी में चढ़ना, सडन मूवमेंट यानी हिलते डुलते चढ़ना, सीढ़ी फिक्स नहीं है और आपने चढ़ना शुरू कर दिया। वर्कर लेडर बेस या सामान का हिलना, यानी आप बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं सीढ़ी के ऊपर तो सीढ़ी डिसबैलेंस हो सकती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप सीढ़ी पर काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान काम पर नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा काम में लीन हो गए हैं और आप ये भूल गए कि आप सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं। सीढ़ी की फिजिकल कंडीशन, सीढ़ी फिजिकली कितनी स्ट्रांग है। सीढ़ी पर काम करने वाले की उम्र यानी उसकी एज क्या है। फिजिकल कंडीशन और यूज किए जाने वाले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कंडीशन। जाहिर सी बात है, अगर कोई 40 या 50 साल का इंसान सीढ़ी पर चढ़कर काम कर रहा है तो वो ज़्यादा डेंजर होगा बनिस्बत की एक 20 साल का लड़का सीढ़ी पर चढ़कर काम कर रहा हो। तो यहाँ पे एज एक फैक्टर है। हालांकि यूजर का वजन या साइज आमतौर पर गिरने की पॉसिबिलिटी को नहीं बढ़ाता है, यानी ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा हैवी हैं तो आप गिर जाएंगे और हल्के हैं तो नहीं गिरेंगे, लेकिन चढ़ने का गलत तरीका गिरने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। सीढ़ी से गिरने की संभावना को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? स्लिप रेसिस्टेंट और हैवी जूते पहनने चाहिए ताकि पैरों की थकन से बचा जा सके। आप सीढ़ी पे काम कर रहे हैं, पैर थक गए और आप गिर गए, ये भी एक वजह है गिरने की। तो ऐसे जूते पहने जिससे आप पैर न थके आपका और आप देर तक खड़े रह सकें। जूते के सोल को हमेशा साफ रखें ताकि सीढ़ी और जूतों के बीच रेसिस्टेंट मैक्सिमम रहे। यानी अगर जूते के नीचे कीचड़ लगा है, ग्रीस या ऑयल लगी है, आप फिसल सकते हैं। इसके लिए सीढ़ी पर काम करने से पहले श्योर करें कि आपके जूते का सोल साफ सुथरा है। सीढ़ी पर चढ़ते वक्त सामान कैरी करने के लिए टूल बेल्ट या ऐसे ही किसी दूसरे मेथड का इस्तेमाल करें ताकि आपके दोनों हाथ खाली रहें। अगर आप हाथ में टूल पकड़ेंगे तो सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे? तो अगर सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं तो मेक श्योर आपके पास टूल बेल्ट हो। सडन मूवमेंट, जैसे कि मैंने बताया सीढ़ी से गिरने का ये भी एक रीजन है। तो सडन मूवमेंट से बचने के लिए सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ें या धीरे धीरे उतरें। अगर आप चढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे चढ़िए, उतर रहे हैं तो धीरे धीरे उतरिए। कभी भी सीढ़ी को हिलाने या अपनी जगह से मूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर कोई इंसान सीढ़ी पर काम कर रहा हो या चढ़ उतर रहा हो। चढ़ते या उतरते वक्त या सीढ़ी पर काम करते वक्त अपने नॉवेल एरिया को सीढ़ी के सेंटर में रखें। नॉवेल एरिया ये आपका बीच का पोर्शन, ये हमेशा सीढ़ी के सेंटर में होना चाहिए। ये मेथड सीढ़ी से फिसलने या गिरने की पॉसिबिलिटी को कम करता है। इस मेथड में चढ़ते उतरते या काम करते वक्त वर्कर का चेहरा सीढ़ी की तरफ होना चाहिए और उसके 2 हाथ और 1 पैर या 2 पैर और 1 हाथ हर वक्त साइड रेल के टच में होना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट आपने सुना होगा ना, इसी को 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट कहते हैं। एट ए टाइम या तो दोनों पैर और 1 हाथ या दोनों हाथ और 1 पैर सीढ़ी पे टच होना चाहिए चढ़ते या उतरते वक्त। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यूजर के हाथ में कोई सामान नहीं होना चाहिए। पहले बताया टूल बेल्ट के बारे में, ये पॉइंट है। हाथ में कोई सामान होगा आप सीढ़ी नहीं पकड़ सकते, इसके लिए सीढ़ी पे चढ़ते या उतरते वक्त हाथ में कोई सामान नहीं होना चाहिए ताकि आप सीढ़ी को मजबूती से पकड़ सकें। अगर आपके हाथ में कोई सामान होगा तो वो 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेथड को यूज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। रिसेंट टाइम में लेजिस्लेशन यानी लॉज में कई सारे चेंजेस हुए हैं जिनके बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन आपने जो कुछ भी सुना है उन सब के बावजूद आप अभी भी नए कानून के तहत सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नया कानून उन ऊंचाइयों को क्लियर नहीं करता है जिन पर आपको सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये बताता हो कि मैक्सिमम किस हाइट तक हमको सीढ़ी का यूज करना चाहिए। लेकिन
लॉ ये जरूर कहता है कि आपको उन इक्विपमेंट या टूल का ही इस्तेमाल करना चाहिए जो पर्टिकुलर काम के लिए उपयुक्त हों। इसलिए अगर आप ऊंचाई पर काम कर रहे हों तो आपको फॉल प्रिवेंशन के लिए हर प्रैक्टिकली पॉसिबल उपाय करने चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म और स्कैफोल्डिंग प्राइमरी ऑप्शंस हैं ऊंचाई पर काम करने के लिए। सीढ़ी आखिरी सॉल्यूशन होना चाहिए ऊंचाई पर काम करने के लिए, और ये काम बहुत कम टाइम का होना चाहिए। लंबे काम के लिए सीढ़ी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये था लैडर और लैडर सेफ्टी का ब्रीफ इंट्रो। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आपके पास कोई सजेशन हो तो आपका मोस्ट वेलकम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगला अल्फ़ाबेट है एम, और एम से क्या होता है ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक बी अवेयर, बी सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय।